यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र जिला कचहरी में जिलाधिकारी के सामने दाखिल होंगे और कोविड गाइडलाइंस के तहत प्रत्याशी के साथ सिर्फ 5 लोग ही नामांकन कक्ष में जा सकते हैं। इनमें प्रत्याशी के प्रस्तावक, अनुमोदक, वकील और एक अन्य व्यक्ति शामिल हो सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इन दोनों जातियों की महिलाओं के लिए कुल 25 पद आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश के 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का दिन है और ऐसे में 5 लोगों की संख्या ही रखी गई है जिन्हें अंदर जाने की इजाजत होगी। तो चुनावी घमासान अब और भी ज्यादा तेज हो गया है। सुबह 11 बजे से ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 5 लोगों को नामांकन कक्ष में जाने की अनुमति रहेगी और एससी और ओबीसी या इन दोनों जातियों की महिलाओं के लिए 25 पद आरक्षित हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रत्याशी पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन करना जरूरी होगा। और इस वक्त अलग अलग जगहों से 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ एक करके जुड़ेंगे। लेकिन विशाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब चुनावी घमासान बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज काफी अहम दिन है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए पर्चा दाखिल। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज पर्चा दाखिल होगा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये पर्चा दाखिल होना है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सीधे तौर पर भाजपा और सपा की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर निर्दलीय जरूर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अगर तमाम समीकरण देखे जाएं तो भाजपा इस बात का दावा कर रही है कि 65+। तो ऐसे में सपा के सामने बड़ी चुनौती होगी कि भाजपा के इस पूरे चक्र को तोड़ा जाए, क्योंकि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो उससे पहले अपनी जमीन मजबूत करनी होगी। ऐसे में भाजपा का ये पूरा दमखम रहेगा। बिल्कुल, तो इस चुनाव में भी जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही देखा जा रहा है। विशाल, आप बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। और मथुरा से कन्हैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, वहां पर नामांकन को लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, नामांकन करीब 10 बजे से शुरू होगा उसको लेकर मथुरा में, क्योंकि मथुरा में भारतीय जनता पार्टी और रालोद के बीच कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पास 8 सदस्य हैं। भाई, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास सबसे अधिक 13 सदस्य हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा द्वारा अभी तक कोई जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुजन समाजवादी पार्टी की उम्मीद जताई जा रही है कि वो जिस जगह उनके सदस्य मतदान करेंगे उधर उनका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रालोद और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है जिलाध्यक्ष पद के, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य उनके साथ हैं, बसपा उनको समर्थन देगी। लेकिन जो चीजें देखने को मिल रही है वो उम्मीद जताई जा रही है कि बसपा का जो समर्थन है इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि कई जिलों में देखने को मिल रहा है कि बसपा के कैंडिडेट के आगे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। वैसे ही मथुरा में भी बीएसपी द्वारा अपना अभी तक कैंडिडेट को नहीं उतारा गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है कि बीएसपी भाजपा को समर्थन देगी और मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा कन्हैया, लौटेंगे आपके पास। और प्रमेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमेंद्र, वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कोविड नियम जो बनाए गए हैं उनको भी फॉलो करना होगा जब प्रत्याशी यहां पर पहुंचेंगे पर्चा दाखिल करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर ये प्रशासन के लिए चुनौती होगी कि कोविड के नियमों का वो पालन करवाएं, क्योंकि जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो जद्दोजहद है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, हालांकि क्योंकि बीजेपी जो अपना पूरा जो दावा ठोक रही है वो निर्दलियों के सहारे, क्योंकि इस बार जिस तरह से हमने देखा था कि दयाशंकर जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे फिरोजाबाद के, और उन्होंने जैसे ही डेट जो फाइनल हुई थी उसके बाद तुरंत उन्होंने निर्दलियों से संपर्क साधा था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो विरोधी यहाँ पर जो माने इनके साथ आ रहे हैं बीजेपी के साथ, वो मुलायम सिंह के जो समधी कहे जाते हैं या हैं, उनके सारे अब बीजेपी यहाँ पर अपनी सीट करना चाहती है। लेकिन मैं बता दूं कि जो ये गढ़ है, फिरोजाबाद हो चाहे मैनपुरी हो चाहे एटा हो चाहे इटावा हो, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो विधानसभा में जो करारी हार मिली थी उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत सदस्यों में यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी यहाँ मात खा गई थी। और लेकिन पूरी तरह से अब ये चाहे तीनों चारों जिले हैं वहां बिल्कुल, तो सीधे
सीधे तौर पर ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसमें दखल देती हुई नजर आती हैं और इसी वजह से जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है और मुख्य मुकाबला भी पार्टियों के बीच देखा जा रहा है। आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कन्हैया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।